नमस्कार, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 होम साइंस का थर्ड चैप्टर असमर्थ बच्चों के विशेष आवश्यकताएं से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। खुशी, आत्मीयता और रूपलापन की प्रतीक है। क्या है इसका प्रतीक? ऑप्शन ए है यहाँ पे पहला जो है आपका वो आपका पीला, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी लाल और आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है काला। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर गाइज। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका पीला है, यानी खुशी, आत्मीयता और रूपलापन का जो है प्रतीक है वो आपका पीला है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर सवाल को। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अंधों के लिए, ऑप्शन बी असामाजिक बच्चों के लिए, ऑप्शन सी विकलांगों बच्चों के लिए और ऑप्शन डी गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन देख के आप लोग इजी मेथड से बता सकते थे कि इसका क्या होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3 को। बच्चों में असमर्थता को हो सकती है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है। ऑप्शन ए जन्म पूर्व से, ऑप्शन बी जन्म के समय से, ऑप्शन सी जन्म के पश्चात या ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी जन्म के समय से। बच्चों में असमर्थता जो है वो कब से हो सकता है? जन्म के समय से ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कहाँ से हो सकता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया था, बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर सवाल को। दुखद संवेद का उदाहरण है। दुखद संवेद का उदाहरण है ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी स्नेह, ऑप्शन सी क्रोध या ऑप्शन डी जिज्ञासा। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी क्रोध। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सवाल नंबर 5 को देखते हैं। निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है? निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है? ऑप्शन ए जन्मजात कुरूपता, ऑप्शन बी है आपका उपार्जित दोष, ऑप्शन सी है श्रवण शक्ति, ऑप्शन डी है आपका चेचक। क्या होगा इसका सही आंसर? गाइज बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका सही आंसर जो है वो आपका श्रवण शक्ति है, यानी शारीरिक न्यूनता का जो है कौन सा जो है कारण हो सकता है वो आपका श्रवण शक्ति हो सकता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 6 नंबर सवाल को देखते हैं। मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल याद रखना है आप लोग को, मानसिक जो है न्यूनता जो है वो आपका 9 प्रकार की हो सकती है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल को देखते हैं। कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, उसकी विशेष आवश्यकता जो है वो है आपका प्राकृतिक चिकित्सा, ऑप्शन बी है आपका शारीरिक आवश्यकताएं, ऑप्शन सी शैक्षिक आवश्यकताएं। ये सभी जो है वो आवश्यकता है कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों के लिए। तो बिल्कुल आप लोग याद रखना है, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका जो है करेक्ट आंसर जो है वो आपका दोस्तों से संबंध। ओके, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सवाल नंबर 9 को देखते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई? एकीकृत बाल विकास योजना जो है कब शुरू की गई? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1975 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल को देखते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? ऑप्शन ए है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, ऑप्शन बी है 15 से 40 वर्ष की आयु के महिलाएं, ऑप्शन सी है गर्भवती स्तनपान कराने वाली सभी माताएं, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से सभी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल को देखते हैं। शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी है? शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, इसका सही आंसर जो है वो आपका बड़े भाई बहन से, ऑप्शन बी संबंधियों पड़ोसियों से, ऑप्शन सी क्रेच डे केयर केंद्र से। ये सभी जो है वो आपका जो है शिशुओं तथा बालकों के लिए जो है अतिरिक्त व्यवस्थाएं जो है जरूरी है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल को देखते हैं। कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी है यहाँ पे 5%, ऑप्शन सी है
15% या ऑप्शन डी 18%। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। बिल्कुल, अगर करेक्ट आंसर की बात करें गाइज तो वो है आपका ऑप्शन सी यानी 15%। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13 नंबर सवाल को देखते हैं। प्राकृतिक समर्थता होती है, प्राकृतिक समर्थता होती है। ऑप्शन ए पोलियो के कारण के अपंगता, ऑप्शन बी जो जन्म से होती है, ऑप्शन सी वयस्क अवस्था में विकलांगता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर का, जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी यानी जो जन्म से होती है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 14 को। वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है वो होते हैं। ऑप्शन ए असमर्थ बालक होते हैं, ऑप्शन बी सक्षम बालक होते हैं, ऑप्शन सी अंधा बालक होते हैं, ऑप्शन बी बहरा बालक होते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर का, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। असमर्थ बालक होता है। क्या होता है, असमर्थ बालक होता है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल को देखते हैं। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए ब्रेन लिपि विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन सी इतिहास विधि, ऑप्शन डी साइक्रो ड्रामा विधि। क्या होगा आपका सही आंसर, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ब्रेल लिपि विधि होगा, यानी ब्रेल लिपि विधि द्वारा जो है अंधे जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16 नंबर सवाल को देखते हैं। घर मानव जीवन को प्रदान करता है, घर मानव जीवन को प्रदान करता है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, वो जो है आपका सुरक्षा, प्रतिष्ठा और स्थायित्व जो है वो प्रदान करता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल को देखते हैं। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। ऑप्शन ए जन्म के पूर्व से, ऑप्शन बी जन्म के समय से, ऑप्शन सी जन्म के बाद से, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका जो है बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जन्म के समय से। तो गाइज ये आपका चैप्टर 3 से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिन्हें आप लोग को करके जाना है। तो बिल्कुल आई होप आप लोग को जो है सब सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को लेकर आएंगे। तब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।